हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। बिहार एसएससी के द्वारा इंटर स्तरीय जो वैकेंसी है उसका ऑनलाइन फॉर्म जो है भरने की तिथि जारी कर दी गई है। फॉर्म को भरने से पहले क्या क्या दस्तावेज रखने हैं, कुल पदों की संख्या कितनी है और क्या क्या इम्पोर्टेंट्स आपको अभी से तैयारी रखना है अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो सब कुछ इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। किस किस जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या कितना कितना सीट है और कहाँ कहाँ पे आपको कितने कितने पद रखे गए हैं, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो चलिए पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और जान लेते हैं इंटर स्तरीय पदों पर जो नियुक्ति होनी है, जिसकी आयोजित की जाने वाली जो द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आइए बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हम देखते हैं, सब कुछ विस्तार से आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। आइए सीख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27/9 है। तो आज मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, आज 21 तारीख है। तो आज से आपको 7 दिन टाइम मिलता है। सब कुछ जान लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से बनाकर तैयार रखने हैं ताकि आप इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर सकें। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यहाँ पर 11/11/2023 रखा गया है। अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ के और आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभाग कार्यालय से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। जो याचना अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किए गए हैं। द्वितीय इंटरीय स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पद यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो आइए अब नीचे चलते हैं और बताते हैं आपको। सबसे पहले पद का नाम और यहाँ पर विभाग का नाम है, यहाँ पर वेतनमान है और यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है वो इंटर स्तरीय ही रखा गया है। और तकनीकी योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो कितना रखा गया है। वांछित योग्यता यहाँ पर क्या मांगा गया है आपसे। अनारक्षित के लिए यहाँ पर सीट क्या रहेगा, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए सीट क्या रहेगा, पिछड़ा वर्ग से जो हैं उनके लिए यहाँ पर सीट कितना रहेगा, अत्यंत पिछड़ा के लिए सीट कितना रहेगा, अनुसूचित जाति के लिए कितना रहेगा, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिला, और कुल पदों की संख्या यहाँ पर कितनी रखी गई है। साथ ही साथ बगल में स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती नाती नतनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या कितनी है और यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु जो आरक्षित पद संख्या है वो यहाँ पर कितना है उसके बारे में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर जो पद का नाम है वो निम्न वर्गीय लिपिक, जो कि विभाग में आता है पथ निर्माण विभाग में। लेवल 2 की सैलरी रहेगी इसमें आपको, और जो यहाँ पर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताया गया है ये इसमें आपको इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए। इसके ऊपर जो अलग से आपको डिग्री मांगा गया है वो कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकन आपको आना चाहिए। अनारक्षित की सीटों की संख्या यहाँ पर 15 है और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यहाँ पर 4 है और बाकी पिछड़ा के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 2, और कुल पदों की संख्या यहाँ पर 38 रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक, जो कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के में ये वैकेंसी आया है, जिसमें लेवल 2 की सैलरी रहेगी। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इंटरमीडिएट रहेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन आना चाहिए। उसके बाद है निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 में, जो है गृह विभाग आरक्षित शाखा में है, ठीक है। इसमें भी आपको सैलरी लेवल 2 की रहेगी। उसके बाद है निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 का, ठीक है, पद का नाम। इसमें भी आपका जो विभाग आता है वो आपको गृह विभाग आरक्षित शाखा विधि विधान प्रयोगशाला का लेवल 2 की सैलरी रहेगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट या समकक्ष रखा गया है। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन इसमें भी मस्ट है। उसके बाद अगला आता है निम्न वर्गीय लिपिक, जो कि विभाग श्रम संसाधन विभाग के तहत आता है। इसमें सैलरी आपका लेवल 2 का रहेगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगा गया है। आपको हिंदी टंकन ज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर संचालन एवं टंकन की जो जानकारी है वो होनी चाहिए। इसके बाद है निम्न वर्गीय लिपिक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए, जो कि लेवल 2 की सैलरी रहेगी। इंटरमीडिएट या समकक्ष आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर का टंकन ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके लिए जो पद रखा गया है वो पदों की संख्या यहाँ पर बताया गया है, आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर। कुल पद यहाँ पर 19 है, ठीक है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक जो कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग लेवल 2 की सैलरी रहेगी। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या उससे समकक्ष होना चाहिए। अगला है यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पद श्रम संसाधन विभाग, जो इसमें सैलरी आपका है लेवल 2 की, इसकी भी सैलरी रहेगी आपका इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष या हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी टंकन का ज्ञान हो, साथ ही कंप्यूटर का जानकारी आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या है वो यहाँ पर बताया गया 35%। 36 आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद अलग से रखा गया है, यहाँ पर बता दें आपको। तो निम्न वर्गीय लिपिक है जो कि श्रमायुक्त श्रम संसाधन विभाग श्रम पक्ष लेवल 2 की सैलरी रहेगी इंटरमीडिएट या समकक्ष हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन एवं कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड MS एक्सेल पावर पॉइंट तथा इंटरनेट पर काम करने की दक्षता आपको मालूम होनी चाहिए। आगे आपको बता दें फाइलेरिया निरीक्षक जो कि स्वास्थ्य विभाग के तहत आता है लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी रहेगी आपको इंटरमीडिएट 10+2 और साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट है वो साइंस होना चाहिए। आगे आपको बता दें सहायक अनुदेशक टंकन जो कि मंत्रिमंडल सचिवालय राज्य भाषा विभाग के तहत आता है, इसमें लेवल 4 की सैलरी आपको रहेगी और इंटरमीडिएट समकक्ष इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। बात करें यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की तो आपको यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन आना चाहिए। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश जो टाइपिंग है वो मस्ट रखा गया है यहाँ पर, तो प्रैक्टिस कर लें और इसकी सर्टिफिकेट आपको आवश्यकता पड़ेगी भी। हम बात करेंगे कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो क्या क्या पहले से बनवा करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से ये है लेवल 2 की, इसमें सैलरी रहेगी कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष और कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन आपको आना चाहिए। राजस्व कर्मचारी जिसके लिए लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, राजस्व कर्मचारी का पद यहाँ पर रखा गया है जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत आता है। इसमें लेवल 2 की सैलरी रहेगी आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट 10+2 एवं समकक्ष इसके ऊपर आपका होना चाहिए। इसमें कंप्यूटर वगैरह का कुछ ऐसा मांगा नहीं गया है। रिक्तों की संख्या इसमें काफी अच्छी खासी रखी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3559 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1637 ये सब आप लिस्ट में जाकर के नीचे देख लीजिएगा कितना कितना है, ठीक है। उसके बाद पंचायत सचिव का है पंचायती राज विभाग के तहत लेवल 3 का सैलरी है यहाँ पर इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कंप्यूटर टंकन एवं SMS ऑफिस का ज्ञान आपको होना चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक पंचायती विभाग की तरफ लेवल 2 का सैलरी है, यह भी इंटरमीडिएट पर रखा गया है। निम्न वर्गीय लिपिक खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से है, इसमें लेवल 2 की सैलरी रखी गई है। कंप्यूटर संचालन आपको आना चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक परिवहन विभाग की तरफ से है, लेवल 2 की सैलरी है, इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष आना चाहिए। कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक नगर विकास एवं आवास विभाग में ये बहाली है, लेवल 2 की सैलरी रहेगी, इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान आपको होना चाहिए। आगे आपको बता दें निम्न वर्गीय लिपिक है जो कि अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से है, लेवल 2 की सैलरी रहेगी। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष आपको इसमें आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टंकन सह लिपिक जो कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तरफ से है, लेवल 4 की सैलरी रहेगी आपको। यहाँ पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। निम्न वर्गीय लिपिक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग लेवल 2 की सैलरी रहेगी, इसमें आपको कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन के ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष मांगा गया है। निम्न वर्गीय लिपिक सहकारिता विभाग की तरफ से ये बहाली है और लेवल 2 की सैलरी रहेगी आपको, कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष मांगा गया है। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर आपको बता दें, सब कुल पदों की संख्या यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जो अनारक्षित के तहत आते हैं उनके लिए इस विभाग में 5064, बाकी दूसरे विभाग में यहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए इतना, और कुल मिलाकर के जो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या है वो आपको बता दें 11,098 यहाँ पर रखा गया है। अब आइए बात करते हैं दिव्यांग की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है, जैसे VI दृष्टि दिव्यांग, मूक बधिर दिव्यांग, OH चलन दिव्यांग या MD मनोविकार दिव्यांग एवं MUD बहुत दिव्यांग। उपयुक्त सभी रिक्तियों औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती है। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी आयोग के संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर या उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्ण होना अनिवार्य है आपको, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्ट के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ आपको देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996
एवं बिहार अधिनियम 15/2003 मूल आलोक में राज्य अधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र नंबर एवं तिथि का तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिससे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। आगे अनुसूचित जाति के लिए है, उसके बाद फिर पिछड़ा वर्ग के लिए है। ये सब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहां से पढ़ लीजिए। और उम्र सीमा की बात करें मोटा मोटी हम आपको बता दें यहाँ पर तो 18 वर्ष अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। आगे आपको बता दें यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क प्रारंभिक परीक्षा शुल्क यहाँ पर जो आपसे लिया जाएगा वो सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये दिया जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये लिया जाएगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के सामान्य 135 रुपये लिया जाएगा। सभी श्रेणी के महिलाओं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 लिया जाएगा। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिला हेतु 540 रुपये यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा का सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 27/9/2023 से 9/11/2023 तक भुगतान किया जा सकता है। मात्र रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अहस्तांतरित त्राणीय जो होगा वो परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। अब यहाँ पर परीक्षा की जो प्रकृति आपको बता दें वो वस्तुनिष्ठ होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों में के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा के में एकमात्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक दक्षता जांच होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी आपसे की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों को कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सिलेबस आपको बता दें यहाँ पर खंड का सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी की भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंध विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामायिक विषय वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और उसके पड़ोसी देश जैसे पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। जैसे सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें सामान्य मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल। गणित संख्या पद्धति में संबंधित प्रश्न पूर्ण संख्याओं के अभिकलन, दशमलव और विभिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात तथा समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ हानि। मानसिक क्षमता जो आपका जांच होगा, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, समृद्धि, विशेष, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, अंक गणितीय, संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।
क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपको बता दें, सामान्य वर्ग के लिए 40-43% रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% रखा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% रखा गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपको एक बार फिर से बता दें 27/9/2023 से 23 से स्टार्ट है, जो कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी वो यहाँ पे 11/11/2023 को यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट http://bssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इन निर्देशों का आचरण अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। बाकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिया गया है, जैसे अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध हो। महत्वपूर्ण निर्देश में यहाँ पर दिया गया है, तो इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपको बताया गया है। और बाकी आपको बता दें जो नोटिफिकेशन एक और निकल कर आया है यहाँ पर आपको बता दें, जो कि 20/9/2023 को आया है। ठीक है, यहाँ पर ये नोटिस क्या कहता है आपको बताते हैं यहाँ पर, चलिए इसको पढ़ करके एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। पत्रांक जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटरनरी कॉलेज पटना 14 आवश्यक सूचना बताया गया है यहाँ पर 19/9/2023 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आयोग की वेबसाइट http://bssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 27/9/2023 से 11/11/2023 की अवधि में समर्पित किया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वंचित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक, तकनीक, वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र आदि का संलग्न ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर ले। यानी ये सब जो सर्टिफिकेट दस्तावेज बताए गए हैं ये सब पहले से आप तैयार रखें। आरक्षण यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपने नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, संख्या इत्यादि की विवरणी प्रविष्ट करते समय पूर्ण सतर्कता बरतें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र पर भरकर सबमिट करने के बाद पश्चात आप ऑनलाइन प्रपत्र की कई गई प्रविष्टि में सुधार संभव नहीं होगा। यानी एक बार अगर आपने यहाँ पर आवेदन कर दिया और आप चाहते हैं कि बाद में उसको एडिट कर दें, किसी भी प्रकार का सुधार कर दें, गलती हो जाती है तो आप नहीं कर सकते। तो बहुत ही धैर्यपूर्वक के साथ, बहुत ही सावधानीपूर्वक के साथ आप जो फॉर्म को है वो धीरे धीरे आराम से फिल कीजिएगा। अभ्यर्थी सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट http://bssc.bihar.gov.in का सतत अवलोकन करते रहें। ठीक है, इस पर आप अवलोकन करते रहें। बाकी जैसे ही ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके दे देंगे किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जो आपके पास दस्तावेज नहीं है उस दस्तावेज को आप बना लीजिए। आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, जैसे आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और साथ ही साथ अगर स्वतंत्रता सेनानी के हैं तो वो प्रमाण पत्र। तो जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सब तैयार रखिए और इस जो वैकेंसी है इस बहाली के लिए रेडी रहिए। 27 तारीख से जैसे ही ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होगी हम आपको एक वीडियो बनाकर दे देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।